तो चलिए आज बात करते हैं रायन हॉलिडे की उस शानदार किताब के बारे में जिसने अनगिनत लोगों को खुद से लड़ने की कला सिखाई है। ईगो इज द एनिमी। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हमें यह बताता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई असल में किसी और से है ही नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठे एक दुश्मन से है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो बार बार हमारे ही रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है? और इस किताब के मुताबिक जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो बिल्कुल हमारे सामने है, हमारे अंदर। हम कहीं भी हों, कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ही अंदर मौजूद है, हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो। तो चलिए इस अंदर के दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर ये चीज है क्या, ये ईगो, और ये कैसे बिल्कुल चुपके से हमारी जिंदगी के हर पहलू पर अपना असर डालता है? देखिए, यहां हम कोई साइकोलॉजी की भारी भरकम डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे। इस किताब के हिसाब से ईगो का मतलब बड़ा सीधा सा है, अपने बारे में एक गलत, एक बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई राय। ये वही घमंड है, वही सेल्फ सेंटर्ड सोच है जो हमें सही रास्ते से भटका देती है। एक बहुत ही मशहूर कोच थे, बिल वॉल्श। उन्होंने कमाल की बात कही थी। उन्होंने समझाया था कि कैसे एक अच्छी चीज, एक ताकत कब कमजोरी बन जाती है पता भी नहीं चलता। जब कॉन्फिडेंस घमंड बन जाता है, जब आपकी दृढ़ता आपकी जिद बन जाती है, तो समझ जाइए कि ईगो ने कंट्रोल ले लिया है। तो इसको सिर्फ एक बुरी आदत मत समझिए, नहीं, ये एक एक्टिव दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन जो हमारे ही खिलाफ काम करता है। ये सिर्फ हमें वो पाने से नहीं रोकता जो हम चाहते हैं, बल्कि जो हमारे पास है उसे भी छीन सकता है। ये मौकों को तो दूर भगाता है और गलतियों को एकदम चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। और पता है, ये लड़ाई कोई एक बार की नहीं है। हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे हम कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हों, या सक्सेस के टॉप पर हों, या फिर जब हम फेल हो जाते हैं, ये दुश्मन 3 अलग अलग रूपों में हम पर हमला करता है। ये 3 स्टेजेस हैं जो हम सबकी लाइफ में आते ही आते हैं। पहला है एस्पिरेशन यानी आकांक्षा, जब हम कुछ पाने का सपना देखते हैं। दूसरा है सक्सेस, जब हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा है फेलियर, जब हम ठोकर खाकर गिरते हैं। और ईगो, वो इन तीनों ही मौकों पर हमें हराने के लिए तैयार बैठा है। तो हर स्टेज पर ईगो का प्लान एकदम क्लियर होता है। जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वह हमारी विनम्रता को ही खत्म कर देता है। जब हम सफल हो जाते हैं तो वह हमारे डिसिप्लिन की जगह लालच को ले आता है। और जब हम असफल होते हैं तो वह हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। तो चलिए पहले बैटल ग्राउंड को देखते हैं, एस्पिरेशन यानी आकांक्षा। और इसको समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है अमेरिकन सिविल वॉर के एक जनरल की, विलियम टी शर्मन। अब शर्मन जो थे वो कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थे। वो एक ऐसे जनरल थे जिन्होंने धीरे धीरे वक्त के साथ संयम रखना सीखा। उनकी जो सक्सेस थी वो धीरे धीरे आई, लेकिन एकदम सॉलिड थी। क्यों? क्योंकि वो हवा में नहीं थी, वो असल अचीवमेंट्स पर टिकी हुई थी। शर्मन के जो बायोग्राफर थे उन्होंने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। वो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लीडर होते हैं, एक वो जो इस विश्वास के साथ पैदा होते हैं कि वो महान हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और उपलब्धियों से धीरे धीरे आत्मविश्वास कमाते हैं। और शर्मन वो दूसरी कैटेगरी में आते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या था? उनकी ह्यूमिलिटी और उनका रियलिज्म, मतलब हकीकत को जैसी है वैसी देखने की काबिलियत। जरा सोचिए, उन्होंने एक बड़े मकसद के लिए अपनी सीनियर रैंक तक छोड़ दी ताकि जनरल ग्रांट को सपोर्ट कर सकें, और इसी वजह से एक ऐतिहासिक जीत मिली। यह दिखाता है कि असली महानता बड़े लक्ष्य के लिए अपने ईगो को पीछे छोड़ने में ही है। तो शर्मन की कहानी से हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, एक ऐसा चॉइस जो हर उस इंसान को करना पड़ता है जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। इस चॉइस को समझाने के लिए एक और कमाल के इंसान का जिक्र आता है, जॉन बॉयड, एक महान फाइटर पायलट और स्ट्रैटेजिस्ट। वो अपने हर स्टूडेंट को जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करते थे जहां से 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता है कुछ बनने का, समबडी बनने का, मतलब प्रमोशन, पावर, लोगों को इंप्रेस करना, जिसके लिए शायद समझौते भी करने पड़े। और दूसरा रास्ता है कुछ करने का, टू डू समथिंग, मतलब अपने काम से इंपैक्ट लाना, मिशन को पूरा करना और असल में प्रभावशाली बनना। यह दिखावे और मकसद के बीच की सीधी लड़ाई है। और इन दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ है। ईगो उधार का है, बनावटी है,
यहां तक कि जहरीला है, जबकि कॉन्फिडेंस वो कमाया हुआ है, चट्टान की तरह सॉलिड है, पावरफुल है और सबसे बड़ी बात सच्चाई पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि सही रास्ता चुने कैसे? जवाब है अपना खुद का स्कोर कार्ड मेंटेन करके, कामयाबी को दुनिया की नजरों से नहीं बल्कि अपने अंदरूनी पैमानों पर मापकर। जिंदगी में ना बार बार एक रोल कॉल होता है, एक आवाज आती है और तब फैसला करना पड़ता है, कुछ बनना है या कुछ करना है। टू बी और टू डू, कौन सा रास्ता चुना जाएगा? यही वो सवाल है जिसके जवाब पर आगे की पूरी कहानी लिखी जाती है।